सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में मिठाई ग्रहण करते हो तो गुरु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप नदी स्नान करते हो स्वप्न में तो मंगल और केतु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ और आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। तो बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। क्योंकि ज्वाइन हुए सदस्य के लिए जो अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आपके सामने भी ज्वाइन लिखा आ रहा होगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपके स्वप्नों के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या शुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है और 2:51 समाप्ति का समय है। दृष्टि गोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा पुल बना हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि पुल जो है सड़क के ऊपर बना हुआ है। नीचे सड़क है और ऊपर पुल बना हुआ है। सड़क भी छोटी सी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, किंतु पुल बनाने की आवश्यकता वहां थी नहीं थी, ये तो केवल स्वप्न की बात है, केवल काल्पनिक। तो उस छोटे से पुल के ऊपर 3 व्यक्ति खड़े हैं और नीचे वाहनों को देख रहे हैं। वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोपहिया चौपहिया वाहन, अलग अलग तरह के। तो वो तीनों व्यक्ति एक कागज कलम लेते हैं और उस पर 8 9 3 4 अंकित कर देते हैं। तो ये आपस में मंत्रणा ये कर रहे हैं कि इतने वाहन गुजरे हैं जाते हुए और इतने वाहन आते हुए, और उनका वो योग कर रहे हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 2 व्यक्ति नदी स्नान करते देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ शनि की गणना है। मंगल के साथ शुक्र की, मंगल की, चंद्र की,
इसमें चंद्र और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि सीढ़ी के ऊपर, ऊपर की ओर जाती सीढ़ी के ऊपर पक्षी देखे। बहुत सारे पक्षी आपने सीढ़ी के ऊपर देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। केतु की गणना सर्वप्रथम तो बुध के साथ केतु की गणना, गुरु की गणना, चंद्र की गणना, शनि के साथ मंगल की, सूर्य की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।